अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज के हमारे टॉपिक्स हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट और एपोलोनियस थ्योरम। ये फेडरल बोर्ड पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 8 प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल के टॉपिक्स हैं। इस लेसन में स्टूडेंट्स यूक्लिड्स पोस्टुलेट और एपोलोनियस थ्योरम को डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल में, जैसा कि अगर आप ये देखें तो इसमें एंगल बी ए सी जो है ये ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब है हमारे पास एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है। हम और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके जो मैंने डॉटेड लाइन के अंदर शो किया ये भी बेसिकली इस ट्रायंगल में गिवन का पार्ट है कि अगर हम ये सपोज कर लें जो ए सी की प्रोजेक्शन है वो ए डी है, यानी ए सी का जो साया है वो इसी लाइन को हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे शो किया हुआ है जो कि ए डी है। फिर हमने जो डी पॉइंट यानी जहाँ तक उसकी प्रोजेक्शन आ रही है उसको हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट सी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही हैं, एक जो ग्रीन कलर के अंदर है और एक जो है ग्रीन कलर और प्लस ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है। और अगर आप ये ग्रीन ये जो हमने येलो कलर के अंदर यहाँ पे शो किया हुआ है इसको भी अगर इंक्लूड करें तो हम दूसरी हमारे पास जो बनती है ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने प्रूव ये करना है, ये जो वो चीज़ है जो हमें गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जस्ट नेम दे दिए हैं कि जो हमारे पास सी के ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल सी है, ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए है, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी है। और हमने जो एक्सटेंडेड जो कि प्रोजेक्शन की फॉर्म में हमने शो किया हुआ है उसको हमने यानी डी सी को हमने एज का नेम दे दिया। अब हमने प्रूव ये करना है। टू प्रूव में हमारे पास ये है कि जो ऑब्ट्यूज्ड एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल कौन सा चाहिए हमारे पास बी ए सी ऑब्ट्यूज्ड एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है बी सी। तो हमने प्रूव ये करने के जो बी सी का स्क्वायर है, साइड बी सी का जो स्क्वायर है वो ए सी के स्क्वायर के, यानी ए सी अगर आप देखें तो ए सी हमारे पास क्या है वो इंक्लूडेड साइड है जहाँ पे एंगल बन रहा है, इंक्लूडेड साइड ए सी के स्क्वायर के और प्लस ए बी, ये दोनों इंक्लूडेड साइड हैं जो कि क्रॉसपॉन्डिंग भी हैं। अगर आप देखिए इन दोनों के इन दोनों में इंक्लूडेड एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के इक्वल और प्लस टू टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ ए बी, टू टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ ए बी और उसके बाद मेजर ऑफ ए डी जो कि प्रोजेक्शन है। ठीक है, हम ये प्रूव करेंगे आज कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड टू ऑब्ट्यूज्ड एंगल है जो कि बी सी है इसका स्क्वायर इक्वल होता है जी दो इंक्लूडेड साइड्स के दरमियान जिनमें जो बेसिकली ऑब्ट्यूज्ड एंगल को बना रहे हैं, यानी ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर और प्लस टू टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ ए बी और इनटू जो एक्सटेंडेड साइड है मेजर ऑफ ए डी। किस तरह से प्रूव करेंगे हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम नॉर्मली कि हम स्टेटमेंट्स और साथ रीजंस की बात करेंगे। एक साइड पे हमारे पास स्टेटमेंट्स आएंगी और साथ में हम राइट साइड पे हम रीजंस जो है वो देते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम जो हमारे पास सी डी ए ट्राइंगल है, सी अगर आप यहाँ पे देखें तो सी डी ए, यानी अगर मैं इस ट्राइंगल को बात करूँ तो ये एक राइट ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो इन मैं लिखूंगा जी राइट ट्राइंगल सी डी ए, सी डी सॉरी यहाँ पे सी डी ए है, ये सी डी ए। यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल सी डी ए जो है वो किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे हमने बता दिया कि ये राइट एंगल बनती है हमारे पास, तो ये 90 डिग्री है। ये क्या था, ये गिवन था बिकॉज हमने बात की थी कि अगर हमारे पास जो इसकी प्रोजेक्शन की बात की जाए तो प्रोजेक्शन को अगर एक्सटेंड करते हैं आप बी डी को सी ज्वाइन करते हैं हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल बनते हैं, ये गिवन है। ठीक है,
देयरफॉर अब अगर ये गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे देखिए तो परपेंडिकुलर के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस है, ठीक है, और उसके बाद ये मतलब एंगल के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस है, और उसके बाद ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर ये बेस, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा जी। ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं जी। ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए डी के स्क्वायर के। ए डी के स्क्वायर के जो यहाँ पे अगर हम इसको बेस लें तो ए डी का स्क्वायर और प्लस सी डी जो कि जिसको हम एच कह रहे हैं सी डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, उसके तहत हमने इसको इक्वल रख लिया। अब हम अगर रिप्लेस करें जो हमने नेम दिए हुए साइड्स को कि ए सी बेसिकली क्या है हमारे पास, ए सी इज़ बी, तो हम कह रहे हैं जी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी जो है इसको हमने इसको चले हम इसको x का नेम देते हैं। ए डी हमारे पास क्या है x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, और उसके बाद हमने सी डी को दिया हुआ h तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर। यानी ये वो एक्सटेंडेड साइड्स हैं जो हमने प्रोजेक्शन की फॉर्म में ली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसी तरह से हम यूँ भी बात कर सकते हैं कि इन सेकेंडली हमारे पास एक अगर हम इस कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, यानी जो आपकी कलर्ड साइड है, जो कलर्ड पोर्शन है ट्रायंगल का, और उसके बाद जो डॉटेड में अगर हम इसको कंप्लीट एक ट्रायंगल की फॉर्म में कंसिडर करें तो हमारे पास बी डी सी एक राइट ट्रायंगल बनती है विद एंगल बी डी सी जो है कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इस केस में यानी हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल क्या जाएगा यहाँ पे, कलर भी चेंज कर, राइट ट्रायंगल सी डी और बी, मेजर ऑफ हमारे पास अगर आप देखें तो मेजर ऑफ एंगल सी डी बी ये 90 डिग्री का है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल सी डी बी जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी गिवन है, ये वही रीज़न है हमारे पास। और इसी तरह भी इस पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास बी सी का स्क्वायर जो है यानी हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, ठीक है हमारे पास। इस तरह ये बेस, ये परपेंडिकुलर जो हम चेंज भी कर लें तो इससे नहीं जो है पाइथागोरस थ्योरम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बी सी का स्क्वायर इक्वल्स बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है वो कुछ इस तरह से आती है जी कि बी सी का जो स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है वो इक्वल है बी डी के स्क्वायर के प्लस सी डी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर हम इसमें जो हमने इनको नेम दिए हुए हैं साइड्स को वो देखें तो बी सी जो है वो ए का स्क्वायर हो गया, और अगर बी डी देखें तो वो सी प्लस एच है, यानी सी उस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो साइड है, ठीक है, और एक्स जो है एक्सटेंडेड साइड है, तो बी डी कम्प्लीटली बनती है सी प्लस एक्स। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज इंसर्ट करा देंगे, हमारे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस एक्स होल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास अगर आप इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला के, तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2सी एक्स और प्लस एच स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के तहत। अब इसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर अगर आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन 1 है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये साइड हमारे पास ए स्क्वायर है, ये साइड हमारे पास बी स्क्वायर है, यहाँ पे हम जो है वैल्यू इंसर्ट करा देंगे। यहाँ पे यूजिंग 1 और 2 की बात करते हैं जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग 1 और 2, यूजिंग 1 और 2। हमारे पास देखें हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास बी अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये हमारे पास एच स्क्वायर है। अगर हम इसको कंबाइन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों की जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह मैंने सिंपली लिख दिया बी स्क्वायर और प्लस 2सी एक्स, ठीक है। अब अगर हम इसको जो अगर हम वापस जाते हैं जो हमारे पास ए स्क्वायर बेसिकली क्या है, अगर आप ट्राइंगल में देखें जो हमारे पास गिवन है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, यानी
जो राइट एंगल ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा जी बी सी का स्क्वायर। इसी तरह से सी अगर देखें तो सी हमारे पास यहाँ पे देखें सी का स्क्वायर, ये बेसिकली हमारे पास ये क्या है ए बी का स्क्वायर। इसी तरह जो बी होगा वो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास एक्स और सी में साइड्स हैं, अगर आप देखें तो बी ए और ए डी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेजर ऑफ, ये आ जाएगा ए बी, और इनटू एक्स को हमने बोला था एक्सटेंडेड साइड थी मेजर ऑफ ए डी। तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना था। सो हमने स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर, और देखते हैं कि अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है जी। इस थ्योरम के मुताबिक ये है जी कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी किसी दो साइड के स्क्वायर का सम, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सपोज करते हैं जी हम इस ट्रायंगल में से दो साइड पिक कर लेते हैं, एक ए बी पिक कर लेते हैं और एक ए सी पिक कर लेते हैं, इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, यानी ए बी का स्क्वायर साइड ए बी का स्क्वायर जो होगा और प्लस साइड ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ, देखें ये ए बी और ए सी साइड ही होगी, थर्ड साइड कौन सी है बी सी, जो थर्ड साइड है उसके हाफ के स्क्वायर का 2 टाइम्स, यानी हाफ इसका क्या होगा, अगर यहाँ लेट सपोज ये डी इसका मिड पॉइंट है तो बी डी और डी सी, यानी 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, और मीन या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी बी डी यानी बी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं डी सी स्क्वायर भी लिख सकता, लेकिन मैं चूंकि मैंने एक हाफ का लेना तो मैंने बी डी स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं इस बी सी जो थर्ड साइड है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मैं अगर एक मीडियन ड्रॉ करूं जो कि बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो उस मीडियन के स्क्वायर का 2 टाइम्स, तो मीडियन क्या है हमारे पास ए डी है, ये ए डी इसके स्क्वायर का 2 टाइम्स। तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है ज्योमेट्रिकली कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, हमें एक स्मॉल सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम यहाँ से क्या करते हैं जी, जो वर्टेक्स ए है वहां से हम एक परपेंडिकुलर थ्रो कराते हैं। लेट सपोज यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर थ्रो कराता हूँ, ठीक है। वो परपेंडिकुलर जो अपोजिट साइड है इस वर्टेक्स से बी सी, उसको पॉइंट एफ पे जाके इंटरसेक्ट करता है। अब ये जो पॉइंट एफ है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बिकॉज हमने परपेंडिकुलर की बात की है, तो ये यहाँ पे क्या होगा राइट एंगल, यानी हमने जस्ट कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा ड्रॉ, यानी हम कंस्ट्रक्शन अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं जी कंस्ट्रक्शन हमारी क्या आ जाएगी, जो कि आप थ्योरम प्रूव करते वक्त ये बात लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन हमारी है जी ड्रॉ ए एफ जो कि लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी हमने ए एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन बी सी। अब नेक्स्ट क्या है, हम लिखेंगे प्रूफ, और लिखेंगे प्रूफ के अंदर आ जाएंगी हमारे पास स्टेटमेंट्स और रीजंस। यहाँ पे आ गई स्टेटमेंट्स और यहाँ पे हमने लिख दिया रीजंस, ठीक है। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हम लिखते हैं जी कि इन ट्रायंगल, यानी अगर आप देखें तो आप पिछले 2 थ्योरम हमने स्टडी किए थे कि अगर आप देखें यहाँ पे मैं इसको कलर भी कर देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल को हम यहाँ पे येलो कलर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस ट्रायंगल को जस्ट इस ट्रायंगल को स्टडी करें तो मैं पहले लिख भी दूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसमें देखें कि ये जो एंगल है दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। हमने इसको बिकॉज ये पूरी की पूरी एक्यूट ट्रायंगल है क्योंकि तमाम के तमाम एंगल इसमें लेस देन 90 डिग्री हैं, लेकिन अगर हम इसको एक्यूट कंसिडर करके, ये जो मैंने यहाँ पे रेड में शो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं एक्यूट शो करूँ तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हमने पहले पढ़ रखे हैं कि एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड का स्क्वायर है, यानी जो ए बी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर होगा इक्वल होगा जी जो एक्यूट एंगल के जो 2 आर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी ए डी, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं जी बी डी, ठीक है, बी डी स्क्वायर का सम, यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट के जो है सिंबल ड्रॉ करें, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, और एक्यूट में हमने पढ़ा था -2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ बी डी और इनटू मेजर ऑफ एफ डी। यानी ये क्या हुआ, हमने देखा था कि जो
एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर है वो इक्वल होता है एंगल के दो आर्म्स के स्क्वायर के सम के, और -2 इंटू मेजर ऑफ बी डी, यानी बी डी क्या होगा, किसी एक आर्म की लेंथ, ठीक है, और उसके बाद दूसरे आर्म की प्रोजेक्शन, यानी दूसरे आर्म की, यानी टाइम्स दूसरे आर्म की प्रोजेक्शन। यहाँ पे अगर मैं बी डी एक आर्म ले रहा हूँ तो यहाँ से ए डी, जो ए डी है, इसकी प्रोजेक्शन की बात की जाए तो इसकी प्रोजेक्शन क्या आएगी, यानी इसका अक्स जो आएगा वो क्या आएगा, एफ डी। तो हमने कर लिया जी अकॉर्डिंग टू जो एक्यूट एंगल पे हमने थ्योरम स्टडी किया था उसके मुताबिक ये स्टेटमेंट होती है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम वही ब्लैक कलर करते हैं वापस, ठीक है, और उसके बाद हम अब दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे चलें जिसको हम जस्ट मैं लाइन में शो कर देता हूँ। हमारे पास ट्रायंगल में थोड़ी सी स्लाइड सी प्रॉब्लम है, हम इसमें जस्ट मैं एक लाइन के तौर पे शो कर देता हूँ। अब हम इस ट्रायंगल को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में देखें तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, चूंकि ये जो एंगल है ए डी सी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो कि ग्रेटर देन 90 होता है। अब एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, इसका मतलब है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अब इस केस में भी हमने पढ़ रखा था कि ऑब्ट्यूज एंगल के चक्कर में क्या बात होती है जी, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, जो ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड है, यानी ए सी का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे मैं लिख दूं ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके जी, इसके आर्म्स की, जो दो ऑब्ट्यूज एंगल के दो आर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी ए डी, या हम इस तरह लिख लेते हैं जी सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर और प्लस टू टाइम्स ऑफ डी। अगर आप लेट सपोज इसको ही ले लें, सी डी जो हमारे पास है इसको ही हम ले लेते हैं, यानी मेजर ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ सी डी इनटू मेजर ऑफ। अब दूसरे आर्म की हमने बोला था क्या होती है, प्रोजेक्शन। अब ए सी की अगर प्रोजेक्शन ली जाए तो क्या आएगी, वो प्रोजेक्शन भी हमारे पास किसके इक्वल होगी, एफ डी के इक्वल होगी, तो इनटू मेजर ऑफ एफ डी। अब यहाँ पे देखें तो हमने बात की थी कि जो बी डी है, ठीक है, बी डी है वो सी डी के इक्वल है। चूंकि हमने ये थ्योरम के अंदर बात स्टार्ट में की थी कि हमने ये जो पॉइंट डी है, दिस इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है बी सी का, लाइन सेगमेंट बी सी का ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है बी डी डी सी डी के इक्वल हुआ। तो यहाँ पे हम इसको जो इक्वेशन नंबर अभी हमारे पास हमने वाइट कलर के लिखी है, इसको हम रीअरेंज इस तरह कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, यानी सी डी की जगह मैं लिख दूंगा बी डी। इसकी रीजन में आप लिख देंगे सिंस ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेजर ऑफ सी डी इंटू मेजर ऑफ एफ डी, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ। हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर, ताकि वो प्रॉपर एडिशन में हमारे आसानी हो जाए, बी डी का स्क्वायर, ये सारे वही बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लाइन सेगमेंट में शायद स्किप करता हूँ, अपने लिखने हैं, प्लस ए डी का स्क्वायर -2 इंटू मेजर ऑफ बी डी इंटू मेजर ऑफ एफ डी। ये नहीं है, मैंने इक्वेशन नंबर, अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखी है। अब हम सिंपली इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमें समझ आती है जी कि जो +2 मेजर ऑफ सी डी है इंटू एफ डी है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैं सी डी को यहाँ पे, यानी जो बी डी था, ठीक है, या सी डी जो है यहाँ पे, इसको मैं जहाँ पे मैंने सी डी को बी डी बनाया तो यहाँ पे ये जो सी डी लेंथ है ये भी यहाँ पे हमारे पास बी डी हो जाएगी, हमने चेंज नहीं की। इसको मैं यहाँ से रिमूव करके इसको भी, इसकी भी रीज़न वही है हमारे पास कि सी डी जो है लेंथ है वो इक्वल टू बी डी है, तो यहाँ पे हमने कर दिया जी कि सी मेजर ऑफ बी डी। अब अगर आप देखें तो +2 मेजर ऑफ बी डी इंटू मेजर ऑफ एफ डी -2 मेजर ऑफ बी डी इंटू मेजर ऑफ एफ डी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, 2BD का स्क्वायर आ जाएगा ये, और इसी तरह से प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर 2AD का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यही वो स्टेटमेंट थी जो हमने प्रूव करनी थी स्टार्ट